नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी पहली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर 46 लाख आदमी संक्रमित हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। और हमें यही बताया जाता है कि आप अपने घर में रहें, अपने हाथों को बार बार धोएं, मास्क इस्तेमाल करें और ज़्यादा बाहर ना घूमें। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक राजा थे जिनको राज्य करते हुए 50 साल पूरे हो गए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक उत्सव बना रखा जाए जिसमें सारे राजाओं को आसपास के और अपनी प्रजा को बुलाकर एक अच्छा उत्सव बनाया जाए। निश्चित दिन उत्सव शुरू हो गया और सारे राजा महाराजा वहाँ पहुँचे और राजा के राजगुरु भी वहाँ आए और राजनर्तकी भी नृत्य करने के लिए आई। सारी रात नृत्य चलता रहा। जब भोर होने वाली थी तो नर्तकी ने देखा कि उनका ढोलकी बजाने वाला जो आदमी था वो ऊँघ रहा था। अब नर्तकी ने सोचा कि अगर ये सो गया और राजा कहीं नाराज हो गए तो ये ना हो हमें दंड ही दे दें। इसलिए उसने इशारों इशारों में अपने ढोलकी वाले को एक दोहा गाया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। जब नर्तकी ने ये दोहा गाया तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका अर्थ निकाला। राजगुरु वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने जितनी उनके पास दक्षिणा में पैसे मिले हुए थे उन्होंने सारे वो राजनर्तकी को अर्पित कर दिए। वहाँ राजकुमार भी बैठा हुआ था। राजकुमार ने अपना मुकुट उतारा और मुकुट उतार कर वो भी नर्तकी को दे दिया। वहाँ पर राजकुमारी भी थी। राजकुमारी ने अपने गले से 9 लखा हार उतारा और उसने भी राजनर्तकी को दे दिया। ये सब देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि नर्तकी ने इस दोहे के अंदर ऐसा क्या कह दिया कि सब कोई अपना अपना कीमती चीज़ें उसको देते जा रहे हैं। तो राजा को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने नर्तकी को बहुत ज़ोर से डांट मारी कि तू हमारे परिवार को क्यों लूटने पर आई है। जब ये बात राजगुरु ने सुनी तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, आप नर्तकी को मत डांटें क्योंकि मैंने आज से इन्हें अपना गुरु बना लिया है। राजनर्तकी ने इस दोहे में मुझे एक बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि मैं सारी ज़िंदगी पूजा पाठ करता रहा और अब जब मेरा अंत समय है और मैं वैश्या का नृत्य देख रहा हूँ तो महाराज, मैंने अपना सब कुछ जो पैसे मेरे पास थे मैंने इसको अर्पित कर दिए हैं और अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ जाकर पूजा करूँ। राजकुमार उठा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन आपने मुझे राजा नहीं बनाया, तो इसलिए आज मैंने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी कत्ल करने की योजना बनाई थी। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे संदेश दिया कि पागल, गलती मत कर, कभी तो राजा तुझे राजा बनाएगा, थोड़ा इंतज़ार कर। तो इसलिए पिताजी, मैंने आपको मारने का इरादा कैंसिल कर दिया और जो कलंक मेरे माथे पर लगना था उससे मैं बच गया। अब राजकुमारी उठी। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, मेरी उम्र काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन आप राजकाज में इतने मस्त हैं कि आपको मेरी शादी का विचार ही नहीं आया। तो मैं आज रात को आपके एक वजीर के साथ भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन इस नर्तकी ने बोला कि जहाँ इतने दिन इंतज़ार किए हैं वहाँ थोड़ा और इंतज़ार कर, कभी तो राजा को तेरी याद आएगी
और वो तेरी शादी कर देगा। तो पिताजी, आपके माथे पर एक कलंक लग जाता, मैं उससे बच गई तो मुझे इस नर्तकी ने ये दिया। तो दोस्तों, जब ये सारी बातें हो रही थी तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने वहीं अनाउंसमेंट कर दिया कि जल्दी ही राजकुमार का राज तिलक करके इसे राजा बना दिया जाएगा। तथा उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यहाँ आसपास के देशों के सब राजा आए हुए हैं, इनमें से जो तुझे पसंद है उसके गले में वरमाला डाल दो। इस प्रकार राजकुमारी की शादी हो गई वहाँ पर। अब राजा ने सोचा कि अगले दिन राजकुमार का राज तिलक करके और राजा भी जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया कि अब मैं भी संन्यास लूँगा। तो राजकुमारी की शादी हो गई, राजकुमार राजा बन गया और राजा अपने जंगल की तरफ वानप्रस्थ करने लगा। ये सब वहाँ पर देख रही थी नर्तकी। उसने सोचा कि जब मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए हैं तो मैं भी नृत्य करना छोड़कर भगवान की सेवा में अर्पित हो जाती हूँ। तो उसने भी नृत्य छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे दोहे में कहा गया है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए। यानी कि हमें लॉकडाउन में रहते हुए 50 दिन पूरे हो गए हैं और हमने उसका बड़ी अच्छी तरह से पालन किया है और हम काफ़ी हद तक कोरोना के संक्रमण से अपने देश को, वासियों को बचाए हुए हैं। इसीलिए अब बोलते हैं ना, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। तो हम अभी अपने घरों में ही रहें, कहीं ये ना हो कि थोड़ी सी हमारी गलती की वजह से हम विनाश को बुला लें और बहुत विनाश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये कोरोना संक्रमण ऐसा है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं बना। इसके इलाज के लिए हमारे लिए यही है कि हम अपने घरों में रहें और इससे बचाव करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कोई इलाज नहीं है जो कि हमें इस बीमारी से बचा सके। इसका इलाज हमारे पास ही है। जैसे कहते हैं कि अच्छी बात और दवाई कड़वी लगती है, लेकिन फिर भी हम उसको लेते हैं ताकि हम ठीक हो सकें। तो इसलिए मेरे दोस्तों, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।